नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति चिपड़े है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पिरिचुअल जर्नी। जैसा कि मैंने अपने पुराने वाले चैनल पे कहा था, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर एक दिन अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊँगी, कुछ आध्यात्म से रिलेटेड, कुछ मेडिटेशंस और भी बहुत कुछ। तो आज वो दिन है जब फाइनली मैं अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैम आप स्टार्ट करोगे आपने कहा था मुझसे, बट अभी तक आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी जो मैं ये चीज़ें स्टार्ट नहीं कर पाई कुछ रीज़न्स की वजह से, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें सर्च करी थी। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप किसी भी विषयों पर या किसी भी तथ्यों पर अगर आप अपने शब्द रखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप प्रूफ लेकर उस चीज़ को आएँ। अगर मैं आप लोगों को हवा में बात करूँगी तो शायद आप लोगों को ये चीज़ बिलीव नहीं होगी कि जिस टॉपिक को लेकर या जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आज आई हूँ, वो आप लोगों को लगेगा कि शायद फेक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ, स्पिरिचुअल आध्यात्म की कुछ स्टडी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से अपने कुछ विचार आप लोगों के सामने रखूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जिसका बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार था, आज मेरा फर्स्ट मैं एक चालू करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और जितना प्यार आपने मुझे प्रीवियस चैनल पर दिया है, जो कि वीलॉग में छोटे मोटे वीलॉग्स बनाती रहती हूँ, उसमें उतना ही प्यार मैं आप लोगों से इस चैनल पर भी चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल सके। सो थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है कि आत्माएं होती क्या हैं। हमारे अनुसार, जैसा कि अगर कोई शरीर छोड़ देता है, यानी कि किसी की डेथ हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। हम कभी ये नहीं कहते कि उसके हाथ को शांति मिले, उसके बॉडी को शांति मिले। हम सभी जानते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और उसी में लीन हो जाएगा। तो ये आखिर चलता कैसे, हमारी बॉडी को चलाता कौन है, मैं कौन हूँ? सबसे पहला आज का हमारा यही एक टॉपिक है, एक यही लेसन है कि मैं कौन हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कभी ये कहते हैं कि मेरा सर दुख रहा है या मेरा हाथ दुख रहा है, तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये जो हम बार बार अपनी दिनचर्या में हमेशा मैं शब्द यूज़ करते हैं, ये मैं आखिर है कौन? ये मैं शब्द बोलने वाला है कौन? क्या मैं नाम हूँ, या मैं हाथ हूँ, या मैं पैर हूँ, या मैं शरीर हूँ? नहीं, हम क्या कहते हैं कि मेरा सर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है। क्या कभी आपने ये सुना है कि मैं हाथ दुख रहा हूँ, मैं पैर दुख रहा हूँ, या मैं सर दुख रहा हूँ? हम हमेशा कहते हैं कि मेरा सर दुख रहा है। इसका मतलब हम अलग हैं, ये शरीर अलग है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। करेक्ट है? तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि आप इस एग्ज़ाम्पल को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं कार से जा रहे हैं और आप किसी शॉप में रुकते हैं। ठीक है, आप कार ड्राइव करके जा रहे हो, आप किसी शॉप में रुके और आपने वहाँ पे से कुछ सामान ख़रीदा, तो क्या आपकी गाड़ी, कार या कोई स्कूटी आपको ये कहती है कि ठीक है मालिक, आप सामान ख़रीदिए और मैं एक राउंड लगा कर आता हूँ या आती हूँ? कभी आपने ये सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको चलाने वाला जो ड्राइवर है वो तो अंदर बैठा ही नहीं है, तो वो अपनी मर्ज़ी से चलेगा कैसे? वो तो निर्जीव है। करेक्ट है? यानी कि ये सिद्ध होता है कि जब तक हम किसी गाड़ी को या किसी स्कूटी को या किसी कार को जब तक हम खुद नहीं चलाएंगे, वो अपनी मर्ज़ी से चल नहीं सकती। सो सिमिलरली मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, मैं एक ऐसी शक्ति हूँ जो इस शरीर को चलाने वाली हूँ। आप इस एग्ज़ाम्पल समझिए कि जैसे कि कार अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकती, वैसे ही ये शरीर अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकता। यानी कि इसको चलाने वाली कोई दिव्य शक्ति है और उस दिव्य शक्ति को हम कहते हैं आत्मा। ठीक है?
ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे बाप रे हम आत्मा हैं। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं इस शरीर में हूँ, मैं इस शरीर, ये जो मेरा शरीर है वो कार समझ लीजिए, ये मेरा जो शरीर है वो कार है और मैं आत्मा जो कि भ्रिकुटी के बीच में विराजमान हूँ, जो कि एक स्टार के रूप में होता है, मैं इस शरीर को चलाने वाली हूँ। समझ में आ रहा है आपको? आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को कि मैं इस शरीर को चलाने वाली हूँ। जब तक मैं इस शरीर को नहीं चलाऊँगी ये अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकता। ठीक उसी एग्जाम्पल में चलते हैं वापस, जैसे कि कार अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकती वैसे ही ये शरीर अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकता। यानी कि इसको चलाने वाली कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। यानी कि हम दिन भर में जो मैं शब्द यूज़ करते हैं वो एग्जैक्टली मैं शब्द क्या है? मैं यानी कि मैं आत्मा, अहम आत्मा। और मेरा कनेक्शन किससे है? उस निराकार परमात्मा से। यानी कि अगर मैं बिंदु हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मेरा परमात्मा भी कैसा होगा? बिंदु स्वरूप होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में जैसा कि हम सभी जानते लिखा हुआ है कि मैं निराकार परमात्मा, मुझ निराकार को आत्मा समझ के याद करो, आप शरीर नहीं हो। ये साफ साफ शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। यानी कि हमें कई कई ऐसे होंगे जो डर जाएंगे शायद, जो ये कहेंगे कि अरे बाप रे हम भी आत्मा हैं। देखिए जो वैरायटी वाली जो आत्माएं होती हैं ना, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब इस शरीर से निकल जाते हैं तो दो तीन चीज़ें होती। एक तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम भ्रिकुटी के बीच में बैठते हैं, यानी कि भ्रिकुटी के बीच में एक स्टार के रूप में अगर आप देखेंगे तो हम वो हैं। लेकिन जब हम इस शरीर से निकल जाते हैं तो कुछ टाइम तक हम ऐसे ही दिखते हैं लाइट के शरीर में, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा दिखी, भूत प्रेत जिसको हम कहते हैं वो होते हैं। तो देखिए गाइस, ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी है और शायद कई लोगों को ये बैड न्यूज़ भी लगेगा कि हम आत्मा हैं और हमें ना ही कोई जला सकता है, ना ही कोई बुझा सकता है, ना ही हमें कोई हर्ट कर सकता है। हमें जो हर्ट कर सकते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हम होते हैं। यानी कि आप कुछ ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए मेरी इस बॉडी को कोई कहता है, मेरे इस शरीर को कोई कुछ कहता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि हमने इसको ही अपना सब कुछ मान लिया है। लेकिन मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरे इस शरीर को कोई क्या बोलेगा। ये तो पहला पार्ट हो गया कि हम कौन हैं, आत्मा हैं। सेकंड, अब हम इस चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे कि हम आत्मा हैं? जैसे मान लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा होता है और उसके ख़ानदान में दूर दूर तक किसी को भी तबला या संगीत से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अब वो बच्चा 3 साल का हुआ और उसे सिर्फ और सिर्फ संगीत चाहिए, उसे गाना, उसे सुनना, उसे तबला बजाना बहुत पसंद है और 3 साल की उम्र में ही वो तबला बजाने लग जाता है। शायद उसने कहीं देखा हो या ना भी देखा हो। अगर कोई सिर्फ देख कर ही सीख जाता है तो क्या ये अद्भुत नहीं है? हम इसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड है। बट लेकिन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा यहाँ रोकना चाहूँगी। होता ये है कि जब हम कोई बच्चा अगर तबला बजा रहा है और उसके ख़ानदान में दूर दूर तक कोई नहीं है, इसका मतलब वो अपने पिछले जन्म में बहुत बड़ा कोई तबला वादक रहा होगा या कोई संगीत वादक रहा होगा, पर उसका उस शरीर में पार्ट कंप्लीट हो गया तो उसने अपना शरीर छोड़ दिया, वो पुराना शरीर छोड़ दिया और ये नया शरीर ले लिया। हम अगले पार्ट में जानेंगे कि कार्मिक अकाउंट्स क्या होते हैं और ये जो आत्माएं होती हैं वो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर क्यों लेती है। हम हमेशा कहते हैं इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया, और हम हर वक्त परमात्मा को सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं, सिर्फ ब्लेम कि मैंने इस जन्म में ऐसा क्या किया जो आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। पर सच कहूँ दोस्तों, परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा सिर्फ सुख देना जानता है, वो सुख का सागर है। वो सिर्फ आपको सुख देना जानता है। जो भी होता है हमारे कर्मों के अनुसार होता है।
तो चलिए आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको ये जानकर बहुत खुशी हुई होगी कि आत्मा क्या होती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास प्रश्न हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप मेरे जो पुराने चैनल है प्रीति चिपड़े के नाम से, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हम अगले पार्ट में जानेंगे कि कार्मिक अकाउंट्स क्या होते हैं। लव यू गाइस, थैंक यू, नमस्ते।